Hello everyone and welcome to my channel Equivers. So today let's talk about one of the most important thing in the market, which is sticking to the fewer things will make you successful in the market. Now what do I mean when I say sticking to the fewer thing means कि जब भी देखो हम लोग मार्केट में आते हैं तो क्या करते हैं कि वी ट्राई टू लर्न एज मेनी एज थिंग्स पॉसिबल, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना मार्केट के बारे में नया सीखेंगे उतना मार्केट में हम लोग सक्सेसफुल रहने वाले। बट जब भी आप धीरे धीरे जर्नी में आगे आते हो ना, तो आपको पता चलता है कि जितना ज़्यादा आप मार्केट को कॉम्प्लिकेट करते हो, जितना ज़्यादा आप मार्केट को मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हो, या फिर जितना ज़्यादा आप मार्केट में स्ट्रेटजी या फिर कोई इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, उतना ज़्यादा थिंग्स जो है वो मार्केट में कॉम्प्लिकेट होते जाता है। एंड उतना ज़्यादा आप वो एक प्रो प्रॉफिटेबल ट्रेडर से दूर भागते जाते हो। अभी इसका एक क्लासिक एग्जांपल है गाइस कि जब भी हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कोई यूट्यूबर के पास जाते हैं या फिर किधर बुक पे जाके पढ़ते हैं कि ये इंडिकेटर है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। या फिर एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे, बहुत ही बेसिक इंडिकेटर मूविंग एवरेज। ओके, कोई यूट्यूबर आपको आके बताएगा कि ये मूविंग एवरेजेस है, 21 का मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज है। अभी यहाँ पे जब भी 21 का मूविंग एवरेज जो है वो ये नीचे के साइड से 50 के मूविंग एवरेज को काटेगा, तभी हम लोग को बाय पोजीशन लेना है। एंड जब भी यहाँ से उल्टा होगा तो अपने को सेल पोजीशन लेना है। बट यहाँ पे उसके पीछे का लॉजिक कोई समझाता है तो बहुत ही फ्यू होंगे, या फिर कोई होगा भी नहीं जो इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाएगा कि कैसा है ना। एंड अगर आप ये बेसिक से स्ट्रेटजी यूज करके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हो, तो गाइस मैं अभी बताऊंगा कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले, क्योंकि उसके पीछे का आप मीनिंग समझो। 21 का मूविंग एवरेज जब भी आपको 50 का मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं, जिससे उसका मतलब है कि लास्ट 21 डेज से जो प्राइस का एवरेज प्राइस है वो लास्ट 21 डेज से अप ट्रेंड में है, 50 डेज से। ओके, सो यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज जो है अपना, वो पास्ट का डेटा बता रहा है अपने को। ओके, यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि अभी आगे जाके क्या आने वाला है। पास्ट 21 डेज में जो है प्राइस, जो मूविंग एवरेज के हिसाब से मतलब जो वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है वो लास्ट पास्ट 50 डेज से ज़्यादा है, तो तभी जाके यहाँ पे मूविंग एवरेज ने कट किया। बट आगे क्या, आगे थोड़ी यहाँ से इंडिकेटर बोल रहा है कि यहाँ से और प्राइस बढ़ने वाला है। ये तो हुआ पास्ट का डेटा, इसीलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मतलब इंडिकेटर्स है, जैसे ये हो गया फिबोनाची लेवल्स हो गए। इसमें तो लोग बोलते हैं कुछ वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर वो 50 तक का रिट्रेसमेंट आता है, एक लेवल्स रहता है, उतना रिट्रेसमेंट आके वहाँ से वो ऊपर चला जाता है। फिर पिवट पॉइंट्स हो गए, फिर मैकडी हो गए, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, आरएसआई हो गया। सो गाइस, मैं ये नहीं बोलूँगा ये इंडिकेटर्स बुरे हैं, बट इसके पीछे का लॉजिक समझने का आपको ट्राई करना है। एंड जब भी आप ये सारे इंडिकेटर्स लगा के जब भी आप मतलब मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो कभी भी आप एक सिंगल पर्सपेक्टिव लेके या फिर सिंगल एक व्यू बना के आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। बहुत ही एकदम बेसिक मैं मेरे भी एक ट्रेड का एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट वीक ये मैंने एक जैन एको का स्टॉक था जो मैंने बाय किया था। अभी तो मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। एंड दिस इज हाउ माय चार्ट लुक्स। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली लाइंस मारे हुए हैं एंड वॉल्यूम। सो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड मैंने यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे मेरे को अभी तक 10% का मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग में गेन कर लिया। सेम अगर मैं यहाँ पे 10 3 4 इंडिकेटर यूज करके अगर ट्रेड करता, तो सी दिस इज हाउ माई चार्ट वुड लुक लाइक। तो यहाँ पे मैं कभी डिसीजन ही नहीं बना पाता कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बट यहाँ पे ऊपर पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मुझे आरएसआई बोल रहा है कि अभी यहाँ पे ओवरबॉट के लेवल्स पे यहाँ से नीचे आना चाहिए स्टॉक को। सो मैं यहाँ पे कभी वी नहीं बना सकता कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, क्या करना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे गेन घुमा देता। एंड ये अभी एक फ्रेश एग्जांपल है, मैंने ट्रेड लिया अभी इसलिए आपको दे रहा हूँ। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। आप जितने इंडिकेटर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आपको ये जो मार्केट का जर्नी है या फिर ये जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो एज अ ट्रेडर देख रहे हो, उतना ज़्यादा ये आपके लिए कंफ्यूज होता जाएगा। कोई एक इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपको अभी बाय करना है, कोई एक इंडिकेटर आपको उसका बोलेगा कि सेल करना है। कोई एक इंडिकेटर को देखो आप बाय कर दोगे, फिर आगे जाके उसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आप वो हाइंडसाइट में जाके देखोगे तभी आपको लगा अरे शिट, मेरे को विवेक तो बोल रहा था यहाँ पे सेल करना चाहिए था। सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक एनी सिंगल पर्सपेक्टिव, सिंगल व्यू इन द स्टॉक मार्केट। सो आई वुड सजेस्ट दैट गाइज कि आप जितना आपके जो चार्ट है जितना आप उसको क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रहो। आप वॉल्यूम एनालिसिस करो, बहुत ही बेस्ट है, मैंने कर रहा हूँ, मेरे लिए अभी तक तो ये बहुत पहले से ये अभी तक वर्क कर रहा है। प्राइस एक्शन को आप फॉलो करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड नेवर से कि इंडिकेटर्स बुरे हैं।
ओके, बट इंडिकेटर्स क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में आप समझो, पहले उसके पीछे का लॉजिक समझो। कोई यूट्यूबर आपको आके बता रहा है ये इंडिकेटर यूज़ करो, ये मैजिक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं जो खाली व्यूज़ के लिए हर एक हफ्ते में आके, हर एक हफ्ते में वो सेम नया स्ट्रैटेजी आके अपने चैनल पे सिखा रहे हैं एंड लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। यू गाइस, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं एक इसमें ये मेरा एक एक्सपीरियंस है एंड ये जर्नी से मैं जा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब तक आप एक स्ट्रैटेजी जो खुद नहीं बना के उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तब तक आप मार्केट में तो प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाले हो। आप कितना भी बैक टेस्टेड कर लो, अगर आप 10 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप कभी भी यहाँ पे मार्केट में तो सक्सेसफुल नहीं रहने वाले हो। आप स्ट्रैटेजीज तो सीख लोगे, बट यहाँ पे मार्केट के बारे में सीखना एंड मार्केट में प्रॉफिटेबल होना दो बहुत बड़ी डिफरेंट चीज़ें। एज 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 फार एज कैन यू गो इन द मार्केट, एज फार एज यू कैन लर्न थिंग्स इन द मार्केट, बट यहाँ पे मार्केट का बहुत ही बेसिक सिंपल है। आप कभी भी मार्केट को पूरा नहीं समझ सकते हो। आप ऑलमोस्ट 5% या 10% भी आप मार्केट के बारे में लर्न नहीं कर सकते हो। सो डोंट ट्राई टू मेक कॉम्प्लिकेट थिंग्स। यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रेटजी या फिर जो भी है, आप एक बेसिक स्ट्रेटजी को भी फॉलो करोगे, बट उसको रूल्स एंड डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट 100% दिखने वाला है। एंड गाइज, एक और चीज़ है कि जब भी हम लोग नए होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं मार्केट में नए नए चीज़ सीखने के बारे में, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है कि जितना हम लोग नया चीज़ें सीखते हैं उतना हम लोग को लगता है कि हमने कुछ मैजिक फॉर्मूला ढूंढा है, एंड देन वी वी फील लाइक कि हम ही सब में से यहाँ पे स्मार्टर है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत बड़े कुछ बड़े बड़े नाम बताएंगे स्टेटस के बारे में, कुछ टेक्निकल हार्ड वर्ड्स लेके बोलेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बंदे के पास बहुत नॉलेज है, फिर आप उसका कोर्स बाय कर लोगे, उसके देन आप उसकी स्ट्रेटजी सीख के समझ जाओगे थोड़े दिन के बाद कि ये तो बहुत बेसिक था, ये तो मुझे मालूम था। सो try to make your own strategy. That is my one and only one that suggestion to you guys. And don't run behind the people who are trying to sell you the many strategies, क्योंकि अगर किसी के बार आप ही सोचो अगर मेरे पास कोई मैजिक फॉर्मूला है मार्केट के ऊपर मतलब विन करने का, तो मैं क्यों आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो ये जो सभी लोग हैं जो आपको आके बोल रहे हैं कि ये चीज़ यूज़ करके देखो, हमारा ये एआई प्रोडक्ट है, आप यूज़ करके देखो। ओके, आप यहाँ पे अगर सीरियस हो मार्केट में, तो यहाँ पे आप कभी भी ये सब चीज़ें यूज़ करके प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाले। कोई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हर एक यूट्यूबर यहाँ पे गलत है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बट जो कि ऐसे जो खाली प्रोडक्ट बेच रहे, जो स्ट्रैटेजी बेच रहे, तो आपको उनसे सावधान रहना चाहिए गाइस। एंड वन मोर थिंग गाइस, जितना आप खुद पे भरोसा रख के, जितना आप सेल्फ बिलीफ पे लेके एंड जितना आप आउटसाइड नॉइस को शट करके यहाँ पे ट्रेडिंग करना चालू करोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते रहोगे। सो दैट्स इट गाइस। आप एक ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैंने बहुत लेटर में जाके सीखा मेरी जर्नी में। बट मैं चाहूँगा कि जो भी अभी नए मेरे मतलब फ्रेंड्स है या फिर जिसको भी ट्रेडिंग सीखना है, वो बहुत अर्ली स्टेज पे अगर ये चीज़ को अगर अपने दिमाग में डाल देते हैं, तो उनके लिए बहुत आगे जाके यहाँ पे अच्छा खासा उनको ग्रोथ देखने मिल सकता है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।